नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं MA सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर 4th A, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ साइको डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे, वह है शैक्षिक संस्थानों और व्यावसायिक मार्गदर्शन केंद्रों में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की क्या भूमिका होती है। वही इंग्लिश में बात करें तो आपका टॉपिक हो जाएगा रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड वोकेशनल गाइडेंस सेंटर। तो इस टॉपिक के बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। हम समझने वाले हैं कि जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक होते हैं उनका व्यावसायिक मार्गदर्शन केंद्रों और शैक्षिक संस्थानों या स्कूल में उनकी क्या भूमिका होती है, वो किस तरह से अपना योगदान इन क्षेत्रों में देते हैं। ठीक है, तो अपने क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्कूल या शैक्षिक संस्थानों में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका क्या होती है। देखिए, नैदानिक मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, अगर हम स्कूल या शैक्षिक संस्थानों की बात करें तो उससे जुड़ी जो समस्याएं हैं उसकी पहचान करते हैं, फिर उसका निदान, फिर उसके बाद क्या है वो उपचार करते हैं। तो देखिए, वो किस तरह के केसेस का निदान एवं उपचार स्कूलों या शैक्षिक संस्थानों में करते हैं, उसको हम समझते हैं। देखिए, नैदानिक मनोवैज्ञानिक जो होते हैं उनकी भूमिका केवल मानसिक अस्पताल एवं बाल मार्गदर्शन उपचार गृह में ही नहीं है, बल्कि उनकी भूमिका क्या है स्कूल या शैक्षिक संस्थानों में भी काफ़ी महत्वपूर्ण बताई गई है। ये अपना योगदान इन क्षेत्रों को भी बेहतर करने में निभाते हैं। देखिए, स्कूल में कई ऐसे बालक होते हैं, बालक या बालिका जो भी होते हैं, जो शिक्षकों एवं अपने साथियों के लिए सिरदर्द बन जाते हैं। आप सभी स्कूल या किसी न किसी शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हुए हैं या उनमें अध्ययन किया है, तो आप जानते हैं कि आपकी क्लास में या आपके स्कूल में कई ऐसे बालक होंगे जो क्या मानसिक रूप से दुर्बल होंगे, ठीक है, या अपराधी बालक होंगे, या ऐसे बालक होंगे जो सबको क्लास में क्या है डिस्टर्ब करते हैं, चाहे शिक्षक हो चाहे अपने साथी हों। ठीक है, तो इससे बाकी भी बच्चों का क्या है पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है। तो नैदानिक मनोविज्ञान क्या करते हैं, ऐसे जो बालक होते हैं, ठीक है, जिनमें संवेगात्मक समस्याएं ऐसी होती है जिनसे वे स्कूल के वातावरण में उपयुक्त समायोजन नहीं कर पाते हैं, उनको क्या करते हैं नैदानिक मनोवैज्ञानिक स्कूल में जाकर या शैक्षणिक संस्थान में जाकर पहले ऐसे बालकों की पहचान करते हैं, फिर उसका उपयुक्त निदान करते हैं तथा फिर उसका क्या है उपचार करते हैं। अब वो जब पहचान करते हैं तो ऐसे बालकों पे वो विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों जैसे बुद्धि परीक्षण, क्षमता परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण इत्यादि के माध्यम से क्या है उनकी जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं का वो क्या है पता लगाते हैं, और लगाने के बाद क्या है उसके जो भी उपाय हैं या जो भी उपचार है वो शिक्षकों को बताते हैं, जिनसे वो दूर किया गया है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कई ऐसे बालक होते हैं जो कि पाठ की या जो विषय पढ़ रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, उनकी कठिनता स्तर इतनी होती है कि उनके अंदर संवेगात्मक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो नैदानिक मनोवैज्ञानिक इस बात का अध्ययन करके उनको उसी विषय या पाठ को पढ़ने के लिए शिक्षकों से सिफारिश करते हैं जो उनके अनुरूप होता है। पहली बात तो ये करते हैं। दूसरी बात क्या है, नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, स्कूल या शैक्षिक संस्थानों में केवल समस्यात्मक बच्चों का ही अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं अन्य समान बच्चों के अभिक्षमताओं एवं अभिरुचियों का भी अध्ययन करते हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक होते हैं वो केवल समस्याग्रस्त बालकों को ही क्या है वो उनका अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि जो सामान्य बच्चे होते हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन करने के लिए वो क्या है विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण, जैसा कि हमने बताया अभिरुचि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, बुद्धि परीक्षण इत्यादि का अध्ययन करते हैं, और उसके अनुसार क्या है उनको उस चीज़ को पढ़ने के लिए परामर्श देते हैं जो चीज़ उनके लिए क्या है सही है या जो उनके बुद्धि या दिमाग या अभिक्षमता के योग्य होता है। तो नैदानिक मनोवैज्ञानिक ये भी कार्य क्या है स्कूल या शैक्षिक संस्थानों में करता है। तीसरा काम क्या करते हैं नैदानिक मनोवैज्ञानिक कि समय समय पर स्कूल एवं कॉलेजों में जाकर क्या है वो अपना विशेष कैंप भी लगाते हैं, जहां वे उन बच्चों की समस्याओं का निदान
एवं उपचार करते हैं जो बच्चे क्या है मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं या समस्याग्रस्त होते हैं, या उनके पास किसी भी तरह की ऐसी समस्या होती है जिसके कारण क्या है वो अपना समायोजन स्कूल या कॉलेज में नहीं कर पाते हैं। तो वो कैंप लगाते हैं। कैंप लगाने में ऐसे बच्चों का वो बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण इत्यादि का माप करते हैं। माप करने के बाद उनकी जो भी समस्या है उस समस्याओं को दूर करने की सिफारिश स्कूल या कॉलेज को देते हैं या उनके पेरेंट्स को देते हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि स्कूल कॉलेज में ऐसे बच्चे कई बच्चे होते हैं जो अधिक आक्रामकता दिखाते हैं। छोटे बच्चों की बात करें तो वो अपने दांत से नाखूनों को, पेंसिलों को इत्यादि को क्या है काटते हैं, अन्य बच्चों पे से मारपीट करते हैं। ठीक है, तो इन सभी बच्चों को क्या करते हैं, एक तरह से वो परामर्श देने का भी कार्य करते हैं या उन बच्चों को सही करने के लिए उनको उचित क्या है निर्देशन या मार्गदर्शन करते हैं। तो आपने देखा कि शैक्षिक संस्थानों एवं स्कूल में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका क्या है। कभी कभी यह भी देखा गया है, एक पॉइंट इसमें मैं ऐड और कर देता हूँ कि नैदानिक मनोवैज्ञानिक जो है जो शैक्षिक संस्थानों से जुड़े जितने भी प्रबंध है, जैसे स्कूल में जो भी होते हैं, बच्चे होते हैं, शिक्षक होते हैं, मैनेजमेंट होता है, प्रचार होता है, ठीक है, 4th क्लास के श्रेणी होते हैं, तो उनकी भी जो समस्याएं होती है उन समस्याओं को भी समझकर उसका निदान एवं उपचार करते हैं, जिससे उस माहौल में वो अपने आप को ढाल सके और जो शैक्षिक संस्थान है या स्कूल है वो अच्छे से प्रोग्रेस कर सके और बच्चे अपना विकास कर सके। तो इस तरह से नैदानिक मनोवैज्ञानिक शैक्षणिक संस्थानों एवं स्कूल में विभिन्न तरीके से अपना योगदान देते हैं, जो कि इनकी भूमिका काफ़ी सराहनीय है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जो टॉपिक हमारा है कि व्यावसायिक मार्गदर्शन केंद्रों में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका क्या होती है। यानी कि वोकेशनल गाइडेंस सेंटर जो होता है वहाँ पे नैदानिक मनोवैज्ञानिक किस तरह से अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो व्यावसायिक मार्गदर्शन केंद्रों में भी नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण बतलाई गई, क्योंकि इनके द्वारा व्यावसायिक मार्गदर्शन केंद्रों में भी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए इन केंद्रों में क्या है, उचित व्यावसायिक जीवन के वृत्ति का चयन करने के बारे में सलाह दी जाती है। क्या सबसे पहला क्या किया जाता है इस वोकेशनल गाइडेंस सेंटर में कि किसी भी व्यक्ति को करियर का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, कौन सा गलत रहेगा, इसके बारे में उनको क्या है सलाह दी जाती है। नैदानिक मनोवैज्ञानिक ऐसे लोगों की क्या करते हैं, अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, अभिरुचि, इंटरेस्ट एवं समायोजनशीलता एडजस्टमेंट का मापन करके, ठीक है, उनके उचित व्यावसायिक जीवन वृत्ति चयन करने में उनकी मदद करते हैं। ठीक है, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि क्या उनको पता नहीं होता है कि हम कौन से कैरियर ऑप्शन हमारा सही रहेगा, किस कैरियर में हम जाएं जहाँ पे हम क्या है अपना प्रोग्रेस कर सके। तो वो वोकेशनल गाइडेंस सेंटर में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों के पास आते हैं। तो नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी उसको समझकर उसको क्या है उनके कैरियर को चुनने में उनकी मदद करते हैं। कैरियर को कैसे चुनते हैं, समस्याओं को कैसे समझते हैं, इसके लिए उस व्यक्ति की अभिक्षमता को मापा जाता है। इसके लिए टेस्ट बना हुआ है, अभिरुचि को मापा जाता है और समायोजनशीलता का मापन कर दिया जाता है। फिर इसके बाद नैदानिक मनोवैज्ञानिक उनको एक डायरेक्शन देते हैं कि इस क्षेत्र में आप जाएंगे, ये करियर आपके लिए बेस्ट होगा। इस तरह से जब नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताए गए करियर के ऑप्शन को व्यक्ति चुनता है तो इसके 2 फायदे बतलाए गए। सबसे पहले कि क्या है, उनमें जो भी कार्य करते हैं उनमें कार्य संतुष्टि ज़्यादा होती है, जॉब सेटिस्फेक्शन उस व्यक्ति में ज़्यादा होती है, जिससे उसका क्या है कार्य निष्पादन बढ़ जाता है। ये तो लाजमी सी बात है कि जब कोई व्यक्ति अपने जॉब से संतुष्ट है, जो आप जॉब कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं उससे खुश है, तो जो आपका वर्क परफॉर्मेंस है यानी कि कार्य निष्पादन है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। दूसरी फायदा इसमें ये बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति क्या है आगे चलकर एक सफल व्यवसायिक बनते हैं, जो देश के योगदान में बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो ये बात हो गया। इस तरीके से पहला क्या है, नैदानिक मनोवैज्ञानिक अपनी भूमिका निभाते हैं कहाँ, व्यावसायिक मार्गदर्शन केंद्रों में। दूसरी बात कि ऐसे केंद्रों पर नैदानिक मनोवैज्ञानिक वैसे लोगों का भी परामर्श देते हैं जो पहले से ही किसी नौकरी या व्यवसाय में लगे हुए होते हैं, परंतु उनकी कार्य संतुष्टि तथा कार्य निष्पादन काफ़ी असंतोषजनक है। पहले में आपने देखा कि व्यक्ति को करियर ऑप्शन कौन सा करियर बेहतर रहेगा
उसके बारे में क्या है नैदानिक मनोवैज्ञानिक मदद करते हैं चुनाव करने में। और दूसरे में क्या है नैदानिक मनोवैज्ञानिक उन व्यक्तियों की भी मदद करते हैं जो पहले से ही किसी कार्य या नौकरी में लगे हुए हैं, लेकिन क्या है वो अपने कार्य से संतुष्ट नहीं है, उनका कार्य निष्पादन वहाँ बेटर नहीं है, तो वो क्या है नैदानिक मनोवैज्ञानिक के पास आते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। तो नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्या करता है, विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट हैं उनके माध्यम से क्या है उनके माध्यम से उनकी समस्याओं का अध्ययन करता है। जैसे अभिरुचि का मापन कर लेगा, अभिक्षमता का, समायोजनशीलता का मापन कर लेगा, ठीक है। करने के बाद क्या है वो उन व्यक्तियों को क्या करता है उचित करियर ऑप्शन का सुझाव देता है या सलाह देता है या परामर्श देता है। तो दो बातें आपने समझ लिया जो वोकेशनल गाइडेंस सेंटर में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। तीसरी बात यह है कि इन केंद्रों पर यानी कि व्यावसायिक मार्गदर्शन केंद्रों पर व्यावसायिक मार्गदर्शन के अलावा क्या है शैक्षिक मार्गदर्शन भी नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया जाता है। कहने की यह तात्पर्य है कि व्यावसायिक मार्गदर्शन केंद्रों पर व्यावसायिक मार्गदर्शन के अलावा शैक्षिक मार्गदर्शन भी नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया जाता है। हालांकि यह काम क्या है शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है, उनके कार्यक्षेत्र के अंतर आता है, फिर भी नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्या है इसमें भी भूमिका अपना बहुत ही महत्वपूर्ण निभाते हैं। इसमें क्या करते हैं वो अपना भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण निभाते हैं। वो क्या करते हैं वो ऐसे व्यक्ति जो क्या है उनको शैक्षिक निर्देशन एजुकेशनल गाइडेंस चाहिए, तो वो क्या है उनको क्या है ये बताते हैं कि आप कौन सी पढ़ाई करेंगे तो कौन से क्षेत्र में आप अच्छे से जा सकते हैं। जैसे वो ये मदद करते हैं, जैसे आप जानते हैं कि जैसे हमको बनना है टीचर बनना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है हमको बीएड करना होगा, ठीक है, बीएड करना होगा, तब बीएड कर लीजिए या डीएलएड कर लीजिए या बीटीसी कर लीजिए, तभी आप इस क्षेत्र में जाएंगे। तो कहने की ये तात्पर्य है कि आपकी शिक्षा दीक्षा पे आपके करियर ऑप्शन बहुत हद तक निर्भर करता है। अब कोई व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता है तो वो क्या करेगा, तो उसको नैदानिक मनोवैज्ञानिक सलाह देंगे कि आप अगर हाई स्कूल इंटर में अभी से हैं तो आप अपने गणित की पोजीशन को गणित के विषय को अच्छे से आप माजिए या उसमें आप विशेषज्ञ बनिए तो आप इंजीनियर के पेशे में आगे जा सकते हैं। तो इस तरह से नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं शैक्षिक निर्देशन या शैक्षिक मार्गदर्शन भी व्यक्ति को देते हैं। तो आपने आज की क्लास में देखा कि किस तरह से नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका स्कूलों या शैक्षिक संस्थानों में है, और साथ ही साथ ये भी देखा कि व्यावसायिक मार्गदर्शन केंद्रों पर नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की भूमिका किस तरह से है। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने अगले क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।